जंगल के चारों ओर कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोनों घबरा गए और डर गए। मूर्ति वहीं फेंक के भाग के गांव में आए और चुपके से अपने बिस्तर में सो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में, जहां हम अनोखे दुनिया के कारण घटे भूतिया घटनाओं के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, मैंने एक चैलेंज लिया है, 60 दिन और 60 स्टोरी का। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी या घटना हो जिसको आप सबके साथ साझा करना चाहते हैं तो मुझे लिख भेजें। ये कहानी मेरा एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा है, जिसका नाम लेने से तो उसने मना किया है, इसलिए उसका नाम हम लोग राहुल रख देते हैं। ये कहानी लगभग बहुत पुरानी है, जब राहुल के दादाजी छोटे हुआ करते थे। ये कहानी राहुल के दादाजी ने राहुल को सुनाई है। उसके दादाजी लोग 2 भाई थे। एक का नाम राजू था और दूसरा का नाम राम था। ये नाम जो हैं ये मैंने खुद से रखे हैं। राजू और राम झारखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे। गांव का नाम हम रामपुर रख देते हैं। और ये दोनों बचपन से ही गहरे दोस्त जैसे रहते थे। कोई पकड़ ही नहीं पाता था कि ये दोस्त हैं या भाई हैं। दोनों हमेशा साथ रहते थे, साथ खेलते। इन दोनों का एक ही शौक़ था, दोनों मिलकर नई नई जगह घूमने जाएं। रामपुर के पास एक बड़ा और घना जंगल था, जिसके बारे में इन दोनों के पापा और घर के सभी मना करते थे कि वहाँ मत जाना, क्योंकि वहाँ कोई भूतिया शक्ति पूरे जंगल में घूमती है। गांव के बुजुर्गों का सख्त मनाही था कि कोई उस जंगल के अंदर ना जाए, लेकिन राजू और राम कहाँ सुनने वाले थे। राजू और राम को इन बातों पर विश्वास नहीं था। एक रात की बात है, घर में सब सो रहे थे तो राजू को चुल मच गई। बोला, भाई सुन ना, क्यों ना हम उस जंगल में जाएं। तो राम ने बोला, अरे पागल हो गया है क्या? क्या सब मना करते हैं, बोलते हैं उस जंगल में भूत रहता है। तो राजू जोर जोर से हंसने लगा और बोला, तू ये सब बातों पे बिलीव करता है? ये सब कुछ नहीं होता, चल ना घूम के आएंगे। और अगर हम साबित कर दे कि वहाँ कुछ भी नहीं है तो पूरे गांव में हमको सब शाबाशी देंगे और सब हम लोग से डरने लगेंगे। चल ना भाई, चल ना प्लीज़। ऐसा बोलकर राम को तो मना लिया, लेकिन इन दोनों को क्या पता था कि कौन सी अनहोनी इन दोनों का इंतज़ार कर रही है। ये दोनों का तो गर्म खून था। जोश जोश में छिपते छिपाते जंगल की ओर चल दिए और पहुंच गए जंगल में। वो जंगल बाहर से ही इतना भयानक लग रहा था, राम देखकर ही डर गया और राजू से बोला, भाई अभी भी तू सोच ले, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। तो राजू फिर से उसे डांट दिया, बोला, कुछ मत बोल। तो वो धीरे धीरे अंदर बढ़ गए। अचानक राम को एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उसने राजू को बोला, भाई इधर देख, वहाँ कुछ तो है, चल देखते हैं वहाँ क्या है। जैसे ही वहाँ पहुँचे, वहाँ चारों ओर अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो दोनों जैसे ही वहाँ पहुँचे तो मंदिर के पास राम को मिट्टी में दबा हुआ आधा अजीब सा मेटल का एक मूर्ति मिला। मूर्ति पर गहरी दरारें थी
और उस मूर्ति की आंखें भी नहीं थी। राजू को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने राम से मूर्ति छोड़ देने को कहा, लेकिन राम को उसकी बात सुनाई नहीं दी या वो सुनना नहीं चाहता था और मूर्ति उठा ली। जैसे ही उसने मूर्ति उठाई, इतने देर से चुपचाप जो जंगल था वो अजीब सी हलचल होने लगी। वहाँ की हवा अचानक भारी हो गई। जंगल के चारों ओर कुत्ते और बिल्लियों की रोने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। दोनों घबरा गए और डर गए। मूर्ति वहीं फेंक के भाग के गांव में आए और चुपके से अपने बिस्तर में सो गए। पर उसे ये नहीं पता था इसके बाद क्या होने वाला था। वो लौट के तो घर आ गए, लेकिन उसी रात से राम के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। वो खाना नहीं खाने लगा, किसी से बात नहीं कर रहा था और बस एक दिशा में ही एकटक देखता रहता। जब उसके घर वाले कुछ पूछते तो राम अजीब सी आवाज़ में बोलता कि वो आ रहा है। उसे पता चल गया कि हमने उसे छुआ है। इतना कहकर बस फिर वो उधर देखने लगता। एक दिन की बात है, आधी रात को राम अपने घर से गायब हो गया। उसकी माँ हालचाल देखने के लिए जब उसके रूम में आई तो वो चिल्ला दी, ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और राम को इधर उधर ढूंढने लगी, लेकिन घर का दरवाज़ा खुला पड़ा था। तब राम की माँ की चीख निकल गई। चीख सुनकर पूरे परिवार जाग गया और पूछने लगा क्या हुआ क्या हुआ। तो माँ बताई कि राम घर पर नहीं है और दरवाज़ा भी खुला पड़ा है। तब उसके पापा की नज़र बाहर कीचड़ भरे पैरों के निशान पर पड़ी, जो जंगल की ओर जाते दिख रहा था। उसके पापा और राजू बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर भागा। राजू को तो पता था कि राम कहाँ मिलेगा, इसलिए वो सीधे उस मंदिर के पास जा पहुँचा। जब वो मंदिर के पास पहुँचा तो उसने राम को वहाँ खड़े देखा, लेकिन उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ा हुआ था और वो किसी अजीब सी भाषा में कुछ बुदबुदा रहा था। जैसे ही राजू उसके पास पहुंचा तो राम ने धीरे से सिर राजू की तरफ घुमाया। उसकी आंखें देखकर राजू डर गया और पीछे हट गया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, राजू, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक मंदिर के अंदर से एक भयानक चीखने की आवाज़ पूरे जंगल में गूंजी और अंधेरे में एक परछाई पहाड़ की तरफ आते हुए दिखाई दिया। उसकी लंबी डरावनी हाथ और गहरे खोखले आंखें सेम टू सेम जैसे उस मेटल की मूर्ति की थी। राजू के मुंह से चीख निकल गई और राजू वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे वहाँ जम से गए हो, काम करना ही बंद कर दिया था। वो कुछ नहीं कर पाया और वहीं बेहोश होकर गिर गया। फिर उसे कुछ खबर नहीं कि क्या हुआ। जब अगली सुबह राजू की आँख खुली तो सब रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, क्योंकि राम की लाश मिली। भयानक उसकी आंखें नहीं थी और शरीर पर गहरे जख्म जैसे मूर्ति पर था। उस दिन वो बहुत रोया और खुद को कोसने लगा। उसने क्यों राम को ज़बरदस्ती जंगल में ले गया। ये बात उसने कभी किसी को तो नहीं बताया, लेकिन उस रात से उसका नींद जैसे गायब सा हो गया। और फिर जब राहुल बड़ा हुआ तो राहुल ने पूछा तो ये राहुल के दादाजी ने यानी राजू ने अपने पोते राहुल को बताया। तो राहुल ने सोचा कि ये बात पूरी दुनिया को पता चलनी चाहिए, इसलिए उसने मुझे लिख कर भेजा और बोला पूरी दुनिया को बताओ कि मेरे छोटे दादाजी के साथ क्या हुआ था। तो हम आपके सामने लेकर आ गए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।